चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं PYQ सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2025 के क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं बच्चों। वो प्ले लिस्ट में मैंने डाल दिया है, आप एक बार देख लीजिए। 7 से 8 क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक के जो कि हमने कंप्लीट किए हैं 2025 के। अब हम जो दूसरा चैप्टर ले रहे हों बच्चों वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं 8 से 10 क्वेश्चंस हैं 2025 के, वो आपके 3 से 4 वीडियोस में आपके आते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो एक डिपेंडेंट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या चीज़ होती है क्यूब रूट यूनिटी, उसके बाद अपन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, किसको बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल है बच्चों। तो समझते हैं कि जैसे मान लो मैंने लिखा जेड क्यूब इक्वल टू 1, तो बच्चों अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले गया तो ऐसा हो गया इक्वल टू 0, राइट बच्चों। अगर मैं इसको फर्दर सेटिस्फाई करूँ तो ये जेड क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, राइट ना। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता हो तो क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है बच्चों ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट ना। अब इसका यूज़ कर लेते हैं हम। क्या यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे ये क्या, जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, तो इसके दो फैक्टर हो गए बच्चों। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूँ यहाँ, तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक ये फैक्टर और ये फैक्टर। तो एक फैक्टर हो गया जेड इक्वल टू 0 और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक भी हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इसके दो रूट्स होंगे, तो मैं रूट्स निकालने जाऊँगा तो क्या लगाऊंगा, जेड इक्वल टू माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 एक्स इक्वल टू सीधाचार्य फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो यहाँ पे लगा देते हैं -1, यहाँ पे b की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया आपका -1/2, सॉरी -1 प्लस माइनस, अब ये माइनस, ये इसमें क्या हो गया बच्चों आपका -3 आया हो गया रूट के अंदर। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं ना 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा किसको बोलते हैं आपको बच्चों, आपको पता हो तो -1 इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया √3 आयोटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब आपका ये तो इसके भी दो रूट्स होंगे, तो इनका नाम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक को बोलते हैं ओमेगा, एक को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा -1 प्लस माइनस, तो जो प्लस वाला होगा उसको ओमेगा प्लस ओमेगा √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और दूसरे वाले को -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड 2। एक को बोलते हैं ओमेगा, एक को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपके इसके सीधी बात है कि इसके क्यूब रूट यूनिट के 3 रूट्स निकल के आते हैं, क्या क्या, एक तो 1, एक ओमेगा स्क्वायर। अब आपको याद आता है इनमें रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैंने इसको क्वाड्रेटिक इसको कन्वर्ट किया, 0z² हो गया प्लस 0z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने देखा बच्चों आपका यहाँ पे क्या है कि मैं सम ऑफ रूट्स करूँगा, तो 1 इसके 3 रूट है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ से भी देखो, इसका एडिशन करो तो कितना होता है, ये दोनों के एडिशन में √3/8 कट जाएगा, केवल ये -1 आ जाएगा, और ये +1 है तो ये +1 में ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से भी देखा आपने -b/a होता है सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूँगा तो कितना होता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये -1, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर मैं सीधा भी बोल सकता हूँ कि वो क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका रूट्स हो जाएंगे, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये वाला है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है आपका, ठीक है जी। इन कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे यूज़ करते हैं चलो बताते हैं आपको। चलो तो क्वेश्चन है आपका, आज का क्वेश्चन है कि लेट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a to b -3 to 3 सच दैट द a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0। आपका गिवन है बच्चों कि a प्लस बी आपका 0 नहीं होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ ऑल द a to b
number of all the possible value or number of all the pairs of A to B, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ ए यू बी, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये पॉसिबल ऑर्डर, वो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं ए टू बी में वो आपको निकालना है। और आपको कंडीशन गिवन है जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस बी का मॉडुलस दोनों तरफ इक्वल टू 1। तो पहले सबसे पहले मेरे को जेड चाहिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो कहाँ से निकलेगा, आपको एक कॉन्सेप्ट गिवन है एक यहाँ पे जेड प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस ओमेगा 1 1 और जेड प्लस ओमेगा आपका ये गिवन है। चलिए, तो इक्वल टू 1 गिवन है बच्चों। अच्छा ठीक है जी, तो फिर मैं इसमें से एक काम कर सकता हूँ मैं कि ये एक डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स को क्या यूज़ कर सकता हूँ कि मैं R1 जो फर्स्ट रो है बच्चों उसमें करता हूँ मैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो मैंने किया, तो ये कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है आपका जेड, देखो जेड प्लस 1 प्लस ओमेगा, तो ये आ गया आपको 1 प्लस ओमेगा इस पर जो अपन ने पढ़ा था अभी क्या था 0, तो केवल जेड बच जाएगा, यहाँ पे केवल जेड ही बच जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ गया। सेम यहाँ से अगर इनको ऐड करोगे आप, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका आएगा, ये भी जेड बच जाएगा। तीसरे वाले इसमें भी करोगे तो ये जेड बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये रो सेम आ जाएगी ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और जेड प्लस ओमेगा। अब यहाँ से मैं फिर जेड कॉमन ले लूँगा, ये इक्वल टू 1 है, तो जेड को जैसे ही कॉमन लिया बच्चों तो ये बचेगा, और आप इसको फर्दर जब सोल्व करोगे तो 1 1 बचेगा यहाँ पे, ये 1 1 1 ये ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 जेड प्लस ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको इसको सोल्व करने जाओगे बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रो में कॉलम में से C1 में C2 में C2 माइनस C1 लगा देंगे, या फिर C2 माइनस C3 भी लगा सकते हो आप। तो मैं यहाँ से C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 लगाना, तो आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा। फर्दर इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये जेड फिर कॉमन आ जाएगा, तो जेड की इक्वल टू 1 सीधा डायरेक्ट आएगा यहाँ पे, इसको आप सोल्व करके देख लेना। तो इसका यही एकदम रिजल्ट आएगा जेड क्यूब इक्वल टू 1। अब जेड क्यूब इक्वल टू जैसे 1 आया तो आपको पता भी है कि इसका 3 रूट्स हो गए, कौन सा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर फर्दर। अब आपको बोल रखा है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसका क्या मतलब है, तो इसको भी देख लेते थोड़ा सा क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ से जेड माइनस ए इक्वल टू आ गया हमारे का जेड प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या करते हैं कि जेड का वैल्यू फर्स्ट 1 रख के देखते हैं, तो फर्स्ट क्या 1 माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस बी, एक कॉन्सेप्ट तो ये आ गया आपका। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं बच्चों, यहाँ पे अगर मैं दोनों को सेम इससे पॉजिटिव वॉल्यूम तो यहाँ से देखो दोनों को अगर दोनों को पॉजिटिव करता हूँ तो मैंने A1 माइनस ए इक्वल टू आ गया 1 प्लस बी, और दोनों को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रखता हूँ अल्टरनेट, तो क्या आ गया 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो आपको नहीं चाहिए। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, तो ये तो आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो ठीक है, दूसरा पेयर कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो ये क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका b, और ये तो मैं अगर लेके जाऊँगा तो a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। तो a कंसेप्ट तो आपका ये आ गया कि a माइनस बी इक्वल टू 2 से आपसे पेयर बनाने हैं। ठीक है जी, और देख लेते हैं तो इससे कितने पेयर्स पॉसिबल है वो देख लेते हैं। फिर दूसरा वाला आप ओमेगा रख के देख लो, ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर में कुछ भी रखोगे आंसर सेम ही जाएगा, ओमेगा माइनस ए इक्वल टू ओमेगा प्लस बी। ठीक है जी बच्चों, अब इसको मैं ऐसे तो मोड ओपन नहीं कर सकता, तो मैं वैल्यू रखता हूँ ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट है, तो ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस ए, और यहाँ पे भी रख देते हैं -1 प्लस √3 आयोटा 2 प्लस बी। ठीक है, अब आपको भी पता है कि यहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ यहाँ से 1/2, यहाँ से एक बार इसके साथ ले लिया, एक बार इसके साथ ले लिया, तो 1/2, और ये माइनस है, ये दोनों तो रियल नंबर हो गए, और यहाँ से प्लस √3/2 आयोटा इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है,
ठीक है जी। और यहाँ से लोगे तो -1/2 और प्लस बी, ये दोनों रियल नंबर हो गया, और प्लस √3/2 आयोटा इमेजनरी नंबर हो गया। और जब इमेजनरी आप एक मॉडुलस करते हो ना बेटा कि a प्लस आयोटा बी का आप मॉडुलस करते हो तो क्या हो जाता है, ये a² प्लस b² स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को केवल इसको परफेक्ट स्क्वायर ही बना था। तो इसका मतलब क्या है, -1/2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इधर भी कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस b होल स्क्वायर प्लस √3/2 आयोटा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जैसे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, और इसमें से भी क्या बचेगा बच्चों, देखो इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस का a प्लस a², और इधर से आ जाएगा आपका 1/4 माइनस का b प्लस b²। आप 2 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपका एट द एंड क्या आ रहा है, a² माइनस b² और a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, फिर इसको मैं अगर a माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से a माइनस बी a प्लस बी है, तो केवल a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसके दो पार्ट हो जाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं a माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, तो a प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, तो a माइनस बी पार्ट बचेगा इसमें से, तो a माइनस बी बचेगा, और इसमें से कितना बचेगा, केवल इसमें से 1 पार्ट बचेगा, +1 इक्वल टू 0। तो फिर मैं ये देखता हूँ बच्चों कि a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो अपने कंफर्म नहीं है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी कंडीशन गिवन है। दूसरा वाला क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो एक कंडीशन ये आ गई। तो आपके दो कंडीशन आ गई बच्चों, एक तो ये सेकंड कंडीशन, एक कंडीशन यहाँ पे पहले आई थी अपनी a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो इस कंडीशन का यूज करते हैं दोनों का और इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मान सकते हैं। एक था a माइनस बी इक्वल टू -2, और एक +2 है -2, a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा कहता था a माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका यूज़ कैसे करते हैं अपन, कि मैं a इसको इधर लेके जाता हूँ, ये b + 2 हो जाता है बच्चों आपका। ठीक है, तो अब मैं अलग अलग डिफरेंट वैल्यू रख देखूंगा और उसको चेक करूंगा कि कितने पेयर पॉसिबल है, क्योंकि आपका कंडीशन दी हुई है -3 से 3 जाना चाहिए a और b, a बिलोंग्स टू। ठीक है, और यहाँ से भी सेम करूँगा कि a इक्वल टू -1 प्लस b। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, -1 माइनस बी, इसको इधर तो a माइनस बी और इसको इधर लगे तो 2। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मॉडिफाई कर लिया। अब मैं यहाँ से b की वैल्यू रखता जाऊँगा, तो सबसे पहले मान लो मैंने b का वैल्यू -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 रखा तो इतना कितना आ गया, a कितना आ गया -1, फिर ये एक पेयर बन गया। फिर मैंने b का वैल्यू -2 रखा, तो -2 रखने पे कितना आ गया, 0। फिर मैंने b का वैल्यू -1 रखा, तो -1 रखने पे कितना आ गया, 1। फिर मैंने b का वैल्यू पूरा रखा, 0 रखा तो 2, फिर 1 रखा तो 3। अगर मैं 2 रखने जाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा। और बच्चों ये भी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 और 4 पेयर्स निकल के आए। फिर यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखते हैं, तो सेम मैं वही बात यहाँ वही काम यहाँ पे करूँगा। क्या करूँगा मैं, b का वैल्यू रख दूँगा। तो सबसे पहले b का रखा मैंने -3, तो यहाँ पे कितना आया, -3 रखने पे -4, जो कि एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो -2 रख लूँगा, -2 रखने पे -3 आ जाएगा। -1 रखूँगा, -1 रखने पे -1 रखने पे -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 0 रखूँगा तो -1 आ जाएगा। फिर 1 रखूँगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 रखूँगा, 2 रखने पे 1 आ जाएगा, 3 रखने पे 2 आ जाएगा। तो इतने सारे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयर यहाँ से आ गए। तो 4 + 6 कितने हो गए, टोटल 10 पेयर हो चुके हैं बच्चों आपके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 10 आंसर होगा, 10 पेयर, नंबर ऑफ पेयर इधर 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट पे तो एक ही कॉन्सेप्ट में है कि आपका जेड पे, बट बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ पेयर बनाना बहुत मुश्किल है, इसमें कुछ भी मिस्टेक हुआ तो रॉन्ग हो सकता है चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका,
लेट जेड आपका, देखो देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट और बताओ, जेड माइनस जेड वन होता है इक्वल टू, आपको कुछ भी दे रखा हो तो ये एक सर्कल का फॉर्मूला होता है, जो लेस देन में दे रखा है इसका मतलब है सर्कल। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ऐसे, है ना, और जेड वन उसका रेडियस होता है। तो यहाँ पे मैं गिवन है तो जेड वन माइनस इसको माइनस 8 प्लस 2 आयोटा लेस देन 1, ठीक है जी। और दूसरा है आपका जेड टू माइनस कॉमन लिया था 2 माइनस 6 आयोटा लेस देन 2। इसका मतलब आपके दो सर्कल हो गए बच्चों। ये सर्कल, फर्स्ट सर्कल क्या बोल रहा है आपका, सर्कल है जिसका सेंटर हो गया 2,2 8,2 और रेडियस होगी 1। दूसरा वाला गया जिसका सेंटर हो गया 2, माइनस 6, यहाँ पे माइनस 6 है और इसका रेडियस होगी 2, ठीक है। तो मैं इनको बनाता हूँ बस, इनके बीच की डिस्टेंस आपसे क्या पूछा है, शायद इसमें बीच में डिस्टेंस ही पूछी, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है जी। तो Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो आपका एक सर्कल हो गया यहाँ पे, सर्कल यहाँ पे सेंटर है इसका, तो 8,2, ठीक है। दूसरा सर्कल यहाँ पे 2, माइनस 6, तो 2, माइनस 6 इस रेडियस में आएगा, ये 2, माइनस 6, ठीक है जी। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपका, इसका 1 रेडियस है उसका 2 रेडियस है, याद रखना आप। तो यहाँ से देख लेंगे हम, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर A2 माइनस A1 और B2 माइनस वन के 8 स्क्वायर 8 6 और ये हो गया 8, तो कितना हो गया 36 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 10, ठीक है। अब 10 इसके बीच की डिस्टेंस होगी तो बच्चों ये 1 है आपने देखा, और ये 2 है इसने दिया, तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये यहाँ से यहाँ तक है, बट तो यहाँ से मैं 3 माइनस कर देता हूँ, तो 10 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी 7, और आपकी मैक्सिमम पूछी जाती तो आप 3 प्लस 8 कर देते, तो ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती, ठीक है बच्चों। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है जे मीन्स, ऐसा नहीं है कि हार्ड ही क्वेश्चन देता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ईजी भी देती है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा डेल्टा इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ओके, एंड आयोटा इज द रूट 3, एंड आपको फाइंड करना है अल्फा इंटू गामा एंड बीटा इंटू डेल्टा, ठीक है जी। सबसे पहले अपन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस एक्स माइनस 2 आयोटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है जिसमें ए बी सी जो आपके इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं वो इमेजिनरी है, तो आपका कंडीशन कुछ भी हो सकती है, इसलिए आपको रूट्स निकालना ही पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट रूट्स निकालने पे जाता हूँ। इसके रूट्स निकालने के लिए सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ और इसके रूट्स निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये यूज़ किया, तो माइनस तो ये प्लस हो गया, तो ये कितना आएगा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है जी, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 3 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स माइनस 2 आयोटा माइनस 2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये x हो गया। अब इसको फर्दर फिर मॉडिफाई करते हैं, सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये यही रहेगा 3 प्लस 2 आयोटा, इसका तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये बच्चों आपका 9 हो गया, और इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 12 आयोटा, और जब इसको स्क्वायर करोगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर होता है बच्चों, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और 2 का स्क्वायर 4, तो -4 हो जाएगा, और इसको आप करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर आप देखोगे तो ये डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस ये कितना आ गया बच्चों 9 माइनस 8 1 हो गया, 1 माइनस 3 और ये कितना आ गया -12 माइनस 4 आयोटा, ठीक है जी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैसे, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाऊंगा तो फिर मैं इसके रूट्स कैसे निकाल पाऊंगा, तो मैं इसको सोचता हूँ कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना जाए। तो देखो बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर है कैसे, जैसे -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपको पता हो तो -3 को, अच्छा मैं पहले इसको 4 आयोटा को देखता हूँ। 4 आयोटा क्या बन सकता है आपका 1 इंटू 2 आयोटा बन सकता है, राइट ना। तो मैं 2 इंटू 1, तो ये दोनों रूट्स ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ और 2 आयोटा ले सकता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इस 3 को ही मॉडिफाई कर दूँ, तो कि 3 को -1 तो -1 कर दूँ, राइट, और एक कर दूँ मैं +2
2 आयोटा का होल स्क्वायर, और 2 आयोटा का होल स्क्वायर होता है बच्चा आपको -4, इसको +1 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, अगर मैं दोनों को ले लूँ तो -3 तो हो ही रहा है। और देखो आपको जब मैं 2 आयोटा ये 1 ये दोनों रूट्स हो गए इसके, तो ये क्या बन जाएगा आपका पता हो तो आपको 2 आयोटा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों आपका, राइट ना। और यही चाहिए था मेरे को कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, और ये +-3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये x हो गया आपका, ठीक है। फिर देखते हैं, स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो गया बच्चों आपका इससे, है ना। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 3 + 2 आयोटा -1 डिवाइड बाई 2, दूसरा हो गया 3 + 2 आयोटा -2 आयोटा +1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको मॉडिफाई करिए तो ये कितना आ गया बेटा आपका 3 2 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 2, और ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 2 आ गया ओनली, 4 बाई डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 1 + 2 आयोटा, ठीक है। और ये आ गया 2 आयोटा, ठीक है। तो आपके 2 रूट्स आ गए, 1 + 2 आयोटा और 2। देखिए बच्चों, बहुत से टीचर्स बताते हैं, आपको पता हो तो, कि आपके कॉन्जुगेट रूट्स बनते हैं, आपको बताते हैं ना कि कॉन्जुगेट रूट बनते हैं, एक 1 + 2 आयोटा होगा तो दूसरा 100% 1 - 2 आयोटा होता, पर इस इक्वेशन ने उस चीज़ को रॉन्ग कर दिया। अब आप उन्हीं टीचर से पूछना एक बार कि कैसा होता है सर, अगर ये नहीं हुआ तो ये गलत कैसे हो गया नेचर ऑफ रूट्स में। मैंने भी आपको नेचर ऑफ रूट्स बताए थे, तो आपको यही बताया, कंफर्म किया था कि अगर एक रूट 1 + आयोटा बी आ गया तो दूसरा 1 - आयोटा बी होगा 100%। बट ऐसा 100% कभी नहीं होता, इसका कंडीशन लगती है कि आपका ए बी सी जो आपका होते हैं ना वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं है बच्चों, देखो यहाँ पे इमेजनरी है, तो इमेजनरी कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है, राइट ना। और कंडीशन क्या होती है उसकी कि d <0 होता है। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि d <, है आपका, कंफर्म थोड़ी ना कि यहाँ पे d < ही है, यहाँ पे देखो आप, कंफर्म थोड़ी ना कि d <, है, तो मैं उस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इसका आपका ये भी फिक्स है कि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि ये रूट ऐसा है तो ये यहाँ पे a + आयोटा है, तो जरूरी नहीं कि दूसरा a - आयोटा लगे, उसके लिए फिक्स कंडीशन होती है और एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आपके 2 रूट्स आ चुके हैं। अब ये बोल रहा है कि a अल्फ़ा + आयोटा बी है, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये अल्फ़ा + आयोटा बी है, अल्फ़ा + आयोटा बीटा है। इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूँगा तो ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये हो गया आपका गामा + आयोटा डेल्टा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू आपकी 2, गामा की वैल्यू 2 एंड डेल्टा की वैल्यू 0, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई पूछा है आपसे, अल्फ़ा गामा बीटा डेल्टा, तो ये तो 0 हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 0 से अल्फ़ा गामा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 2 × 1 × 2, तो आपका सिंपली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 2, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने क्वाड्रेटिक लगाया और क्वाड्रेटिक का यूज़ करके रूट्स निकाले और रूट्स को सिंपली जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई किया और आपका आंसर आ गया इजीली। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंथी था बस इसी वजह से कि आपको क्वाड्रेटिक का एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलना था और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर करना था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी तो ईजी था। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आज देखते हैं आप, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था आज, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड 1 जिसके रूट्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।